अब देखिए हम एक गांव जा रहे हैं, तारानगर का इलाका है, एकदम रेतीली ज़मीन है और सड़क तो छोड़िए, रेत है। और इस रेत पर अगर 4 व्हील ड्राइव ना हो तो जाना मुश्किल है। खेतों के बीच से ट्रैक्टर अभी गुजरा है, तो हमने सोचा चलो उस ट्रैक्टर के पीछे जाते हैं, पता करते हैं ये गांव कौन सा है। और तारानगर चूरू ज़िले की एक सीट है, हॉट सीट, जहां राजेंद्र राठौर जो नेता विपक्ष है बीजेपी के, चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आसपास के गाँव में भटक रहा हूँ, ज़रा तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग गाँव में लोगों से बात करने के लिए। तो चूँकि कुछ जानते नहीं है कौन सा गांव किधर का इलाका, तो एक ट्रैक्टर जाता दिखा, उसके पीछे हम लोग खेतों के रास्ते दौड़ पड़े। अब वो ट्रैक्टर दिख गया है, या तेज करो तेज करो तेज करो तेज करो, आराम से, लेकिन इसमें गाड़ी फंस सकती है आराम से। अब पता नहीं वो ट्रैक्टर जा कहाँ रहा है, ये गाँव है क्या इधर, पता नहीं, देखते हैं, चलते हैं। चलिए आगे चलिए। एक और ट्रैक्टर है, ऐसा तो नहीं कि ये लोग कहीं और जा रहे हैं, पता नहीं यार, फंस न जाए गाड़ी है हमारी, तो लगती है कहीं फंस जाएगी तो बहुत मुश्किल होगी। 1 मिनट उनको रोकेंगे। रोको भाई साहब, 1 मिनट रोकना, ट्रैक्टर वाले रोकना 1 मिनट रोकना, वही रोकना। पीछा करते हुए देखो हम पहुंचे और मैंने देखा एक खेत में एक गाड़ी जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, तो लगा कि चलो इनके पीछे ही उतार देते हैं, क्योंकि अब ये किधर जा रहे हैं जरा इनसे बात करेंगे। अरे यार बहुत रेतीली जमीन है, तो जूता पूरा रेत में गया हमारा। कहाँ जा रहे हो आप लोग? खेत जा रहे हैं। खेत जा रहे हो? अरे मैंने समझा इधर कोई गांव है, आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया। गांव पीछे रह रहे हैं नहीं? ले लीजिए, मैंने समझा ट्रैक्टर वाले गांव जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे भागते भागते हम लोग आ गए, तो खेत जा रहे हैं। खेत जा रहे हैं। गांव कौन सा है आपका? 1 मिनट बंद करोगे जरा, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो करेगा। अरे तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, स्टार्ट ही नहीं होगा इसके बाद। अच्छा, तो ठेल के स्टार्ट किया क्या सुबह? अब ये मामला, ये दूसरा फंस गया। ये ट्रैक्टर स्टार्ट करके चले, अब इनका ट्रैक्टर बंद करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा और आवाज कम आ रही है। और दूसरा ये हुआ कि मैंने समझा ये गांव जा रहे हैं, पीछे पीछे आ गया, पता चला खेत जा रहे हैं। तो मैं 1-2 मिनट इसी पे आके बात करता हूँ। ये आवाज ज्यादा आ रही है, एक काम करें, ट्रैक्टर से आप उतर जाओ और वहाँ बात करते हैं। ट्रैक्टर अपने आप चल सकता है या बंद हो जाएगा? तो हर समय खींचे रखना पड़ेगा। ये तो कहानी अलग हो गई भाई। तो आवाज में देखते हैं मेरी आवाज कैसे आएगी। तो चलो इसी में 1 मिनट चला ना, मत अभी नहीं। कौन से गांव के हो आप? जाड़सर कांदलान गए। जाड़सर कांदला है? जाड़सर है? जाड़सर कांदलान। हाँ। अच्छा, तो हम लोग आए दिल्ली से, पत्रकार हैं, आपको देख के भागे गाड़ी पीछे दौड़ा दिया। मैंने देखा है इधर गाड़ी जा रही है, मुझे ट्रैक्टर लगा कि गांव जा रहा होगा। तो आप लोग खेत में क्या चना बिजाई करेंगे? चने की बुआई के लिए जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग चुनाव का जरा समझने आए इधर, क्या इधर का चल रहा है इधर इन दिनों? हालांकि बुढ़ानिया ज्यादा चल रही है यहाँ पर। बुढ़ानिया? नरेंद्र बुढ़ानिया। तो ये बताओ, मैं तो ये निकला तारानगर से इसलिए कि जरा जाटों के गांव में जाऊं। तो ये जो आपका गांव है, जाटों का गांव है? जाटों गांव में नाम ठाकर भी हैं। ठाकर भी है मैं। अच्छा, आप लोग क्या हो? जाट है। आप सब लोग जाट हो? तो ये बताओ, इस बार जाट लोग क्या करने वाले हैं? वो तो सवाल मैंने तो रोई में रूम बैठा है, खेतों में रहते हैं, तो जान नहीं है क्या करें। तो लेकिन आप करो बुढ़ानिया का माहौल है। बुढ़ानिया बहुत काम करवाया। कौन? बुढ़ानिया साहब। अच्छा, बहुत काम करा है। बहुत काम करवाया। क्या काम करा है? ये एससी से है ये। आप जरा नीचे उतरो, 2 आदमी नीचे उतरो। क्योंकि आवाज है। आपका खेत किधर है? खेत पास में ही है। कितना दूर? बस यही है। तो खेत में जाओगे, ट्रैक्टर बंद तो करोगे खेत में? नहीं, मेरा दूसरा खेत है। अच्छा, ये बताओ, खेत जाके भी ट्रैक्टर स्टार्ट ही रखोगे? सारे दिन स्टार्ट चलेगा। और लीजिए, ट्रैक्टर चूंकि बंद हो जाएगा इसलिए सारा दिन स्टार्ट रहेगा। अच्छा, खेत में बुआई करोगे? चौकड़ तो घूमता रहेगा ना, बुआई करेंगे। अच्छा, बुआई करोगे और फिर उसका लौटोगे। तो ये स्टार्ट एक बार बंद तो बंद, फिर ठेल के स्टार्ट। अच्छा, 1 मिनट रुकना। अभी देखो रेतीली जमीन है पूरा। एक मिनट, ये भी ट्रैक्टर वाले मिल गए और ये जबरदस्त रेत है। अब पता नहीं यार हमारी गाड़ी वापस कैसे लौटेगी, लेकिन एक धोखा हुआ थोड़ा। मैंने समझा कि ट्रैक्टर वाले भाई साहब ट्रैक्टर लेके गांव की तरफ जा रहे हैं, मैंने गाड़ी दौड़ा ली पीछे इनके और 1-2 किलोमीटर आके इनको पकड़ा। चूँकि मैं जब तारानगर से आगे गांव की तरफ सड़क पर ऐसे खोजता हुआ जा रहा था, तो एक ट्रैक्टर मुझे ऐसे रास्ते में आता हुआ दिखा और गाड़ी मेरी भी तेज़ थी। 2-3 किलोमीटर
1.5 किलोमीटर आगे जाके फिर मेरे दिमाग में आया कि वापस चलते उस ट्रैक्टर के पीछे जरा, तो तब तक ये आगे थे, रोका। लेकिन अब ये आ गए हैं, लोग खेत जा रहे हैं, यहाँ भी कुछ खेती हो रही है। और चूंकि 1 मिनट रोकना भाई साहब, 1 मिनट रोकना, 1 मिनट, आप भी रोकना अभी। पहले ये बताओ, आपका ट्रैक्टर बंद हो सकता है ना? हाँ, उनके ट्रैक्टर के साथ मुश्किल क्या है कि वो एक बार स्टार्ट बंद नहीं होता है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा तो फिर स्टार्ट नहीं होगा। क्या नाम है आपका? अशोक है। जाट हो आप? जाट। हाँ, ये सब जाटों का इलाका है ज्यादा? ज्यादा जाटों का ही है। ज्यादा जाटों का इलाका। और ये है कि जो तारानगर सीट है, यहाँ जाटों की आबादी लोग कहते हैं 70,000 के आसपास है, रुकना पड़ेगा। और नरेंद्र बुडानिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जाट है, सिटिंग विधायक है। और तारानगर इस बार जो बीजेपी से लड़ने आए हैं, राजेंद्र राठौड़ नेता विपक्ष, वो 2008 में तारानगर से विधायक थे, लेकिन उसके बाद चुरू से 2 बार जीते और उसके पहले 3 बार चुरू से जीते, कुल 6 बार विधायक। लेकिन तारानगर इस बार क्या करेगा, बहुत अहम है। राजेंद्र राठौड़ बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है। लेकिन उसी तरह से अगर देखें नरेंद्र बुडानिया, तो करीब 35-40 सालों का उनका तजुर्बा है, 40 साल से ज्यादा भी हो सकता है। 3 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार या 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, और अभी सिटिंग विधायक हैं यहां से तारानगर से। तो जाट वर्सेस राठौड़, मतलब नरेंद्र बुडानिया जाट कैंडिडेट वर्सेस राठौड़। तो इसलिए चूंकि हॉट सीट है, इसलिए मैं 1 मिनट रुकिएगा, आ रहा हूं बस इनको। मैं तो थोड़ा चुनाव के लिए आया हूं, समझने के लिए। सबने कहा कि यहाँ बहुत जाट है इस इलाके में, और जाट बड़ा फैक्टर होगा। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो चुनाव में? विकास के नाम पे वोट देंगे। तो विकास के नाम पर मतलब काम अच्छा करवाए नरेंद्र बुडानिया जी। क्या काम करवाया? जैसे नहर का करवा दिया, और रोडों का बढ़िया काम करवाया है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम करवाया है। कॉलेज खोली है, हॉस्पिटल खोला है, हाँ, बड़ा सा पार्क विद्यालय खोला है, हाँ, नेचुरल पार्क भी बहुत बढ़िया बनाया है। अच्छा, सब तरह के विकास किए हैं। आ रहा हूँ आपके पास भी। थोड़ा ट्रैक्टर डीजल जलेगा, आधा लीटर, बस आ रहा हूँ। हाँ, सब तरह के विकास करवाए हैं। और ये जो राजेंद्र राठौड़ इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी के, मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में? पहले आया 5 साल पहले, कहीं कौन करवायो? हाँ। आगे जीत के उठ गया, एक ही काम कौन करवाया विकास को? अच्छा, 2008 से यहाँ थे राजेंद्र राठौड़, वही करे, एक भी काम विकास के नहीं करा। बुडानिया ने क्या ऐसा ये सब छिटपुट काम जो बता रहे हैं? चूरू खतरो लगे, तारनगर बाजी आया। एक मिनट, नहीं, देखिए उधर एक बुजुर्ग बोल रहे हैं। चलिए, हाँ बताइए, सॉरी। नहर का खेतों में पानी लगेगा वो। अच्छा, बुडानिया ने ये करवाया? हाँ, वो छोटा मोटा काम है क्या? अरे एक ये रोड है, अच्छा, चूरू से लेकर नॉर्थ तक, हाँ। कितना बड़ा काम है ये बुडानिया ने करवाया, हाँ, नरेंद्र बुडानिया ने। बुडानिया और राठौड़ पहले जब रहे मंत्री रहा है, कितने साल हो गए जिनते हाँ। कुछ ही नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। वसुंधरा सरकार में भी थे? कुछ नहीं। हाँ, मंत्री तो बहुत रह गया है। हाँ, तो इस बार चुरू से लड़ने यहाँ आए तारानगर, क्या सोच के आए होंगे? आप ही लोग के भरोसे आए होंगे ना? खतरो लागे हैं? चूरू अब की बार खतरो लागे, मंडेलिया साहब हराना से बाजी हटा आया। आपकी सीट बंचान खातर मन हटा बंचा को नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ, चूंकि हम लोग थोड़ा जाट यहाँ 60-70 हजार 75 हजार जाट है। हाँ, उनको ट्रैक्टर वाले भाई साहब को इधर लाओ, वहाँ आवाज ज्यादा है। उनका ट्रैक्टर को कुछ ऐसा करो, फंसा दीजिए उसमें एक्सीलेटर में, कि चलता रहे, और आप इधर आ जाओ। अब देखिए, ये क्या बुआई कर रहे हो आप लोग यहाँ? चना बीज रहे हैं। चना? तो अभी बुआई कर रहे हो? बुआई कर रहे हैं। और ये फिर फसल पूरी कब होगी? पूरी ये 6-7 महीने बाद हो जाएगी। अप्रैल में। आप कौन हो इनके? उनके चाचा, काका लगते हैं। काका, ताऊ हो? चाचा चाचा ना, हरियाणा में ताऊ बोलते हैं। हाँ, ताऊ बड़ा होता है। अच्छा। तो ये बताओ, आप क्या सोच रहे हो इस बार की चुरू तारानगर में आप लोग किसको देखना चाहते हो इस बार? बुडानिया को। अच्छा, और सरकार किसकी देखना चाहते हो राजस्थान में? गलत की। क्यों भाई? क्योंकि काम बढ़िया करवाए उसने। अब बीजेपी बहुत बढ़िया है, चिरंजीवी योजना है और सब योजना बहुत बढ़िया करवाई उधर से आ जाओ, अगर ये इसकी वजह से इनका फेस अगर दिक्कत हो रही, क्या करो? चिरंजीवी योजना है और बहुत बढ़िया योजना स्कीम लागू करी इस पे आ जाऊं थोड़ा सा, आ जाता हूँ थोड़ा बात करने के लिए। आप भी यही रुकना। हाँ, क्या क्या योजना बता रहे हो? चिरंजीवी योजना है और बहुत बढ़िया योजना चला रखी है। हाँ, लेकिन मोदी जी की तरफ से लोग उनके कहते कि किसानों के लिए बहुत किया आपने। हाँ, किसानों ने किया नहीं, दिल्ली का मैं 7 से किसानों ने मरवाया नहीं, कड़ा कानून लागे।
अब पैसे उसे देते हैं मोदी जी, कुछ नहीं देते मोदी जी। 6,000 रुपया किसान के लिए। क्या आता है 6,000 में? कुछ नहीं आता है। अच्छा, हाँ। तो आपके इलाके के, आपके गांव में कितने जाट रहते हैं? जाट लगभग 60% तो जाट है आपके गांव में? हाँ। गांव का नाम? जाट सर कांदलान है। वो एक ही गांव के हो? हाँ, वो एक ही गांव के हैं। वो हरिजन है, ऊपर बैठे हैं वो। अच्छा अच्छा, वो जो बैठे हैं वो हरिजन है। हरिजन है। अच्छा, एससी हाँ, बिरादरी के, के। हाँ। तो आप लोग क्या इस बार क्यों सोच रहे हो कि बुडानिया लोग बीजेपी कर रही है कि यहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार है, काम नहीं हुआ? आगे नरेंद्र बुडानिया जी से विकास और चाहते हैं कि और विकास करें हमारे क्षेत्र को। पहले तारानगर को कोई जानता नहीं था। किसको? तारानगर? तारानगर तहसील है क्या? हाँ। जब से नरेंद्र बुडानिया यहाँ विधायक आए हैं, हाँ, तब से तारानगर का नाम लोग जानने लगे हैं कि तारानगर भी एक तहसील है। हाँ। एक मिनट नीचे आओगे आप? नीचे आओ, नीचे आओ जब इस पे ट्रैक्टर पे बात करने में। अब ये ट्रैक्टर, एक मिनट, आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, एक मिनट आप रुकना। वो उनका डीजल जल रहा है, उनका डीजल जल रहा है और मेरे इसमें जूते में जो है। एक मिनट के लिए आ जाओ, ये आवाज में आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। एक मिनट के लिए आ जाओ भाई, उनकी गाड़ी, ट्रैक्टर संभालो कि वो बंद ना हो, बंद होने पे स्टार्ट नहीं होगा। तो ये तो बड़ा, यहाँ हमारी गाड़ी लौट जाएगी यहाँ से, अगर फंस जाएगी तो आपको ट्रैक्टर से खींच के पहुंचाना कर देंगे, है? कर देंगे। हाँ, ये तो ऐसी जगह आ गए, लग रहा है रेत पूरा। तो ये बताओ, ये जो चना है ऐसी रेतीली मिट्टी में होती है, होता है? अल्ली है नहीं, अल्ली करने चना उगेगा। अच्छा, ऊपर रेत है, नीचे सही है? नीचे से आली है जमीन। आलिया? आलिया क्या होता है? बरसात से गिली हुई है। अच्छा, और यहाँ पानी का क्या इंतजाम है? पानी बरसात का ही है, बस बरसात। बुडानिया को वोट दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने रकबा कटा हुआ वापस जोड़ा है। हाँ। ये माइनर भी हमारा मंजूर हो गया है, अब इसके शुरू हो जाएगा ये अभी। तो अभी इसमें फसल एक चना लेते हो और उसके अलावा एक बार तो चना लेते हैं। गुआर है नहीं, गुआर, बाजरा, मूंग, मोठ। अच्छा, ज्वार बाजरा, गुआर बाजरा। हाँ। और मूंग भी। हाँ, मूंग। तो पानी का यहाँ सिर्फ बरसात के भरोसे? बरसात के भरोसे सब है। बरसात के भरोसे। मतलब 2-3 महीने बारिश हो गई तो हो गई, बाकी हाँ, नहीं क्यों नहीं होगा वो। तो अभी जैसे चना अभी बुआई करोगे, अभी तो 3 महीने बारिश का सीजन नहीं है, तो कम दिक्कत नहीं होगी, पानी की जरूरत नहीं होगी? नहीं, 2 महीने 3 महीने नहीं, ऊपर से क्या पता बरसात हो जाए कुछ माउट। अच्छा, हाँ। तो पानी का आने का कोई इंतजाम नहीं है फसल की? नहीं, कोई नहीं है। देखो, हम लोग ऐसी जगह आ गए हैं, रेतीली जमीन। हालांकि मैंने कहा तो इन्होंने कहा इसके नीचे कितने नीचे सही मिट्टी पर? 6-7 आंगल नीचे नमी। 6-7 उंगल नीचे, जरा निकालो देखें। अभी तो ऊपर से बहुत रेतीली दिखती है। ये देखो, ये नमी आने लगी है ना। ओ, अच्छा। अब देखो, ये नमी आने लगी। तो ऐसे अगर इसमें 10 इंच नीचे जाएंगे तो नमी मिट्टी है। उसी मिट्टी के भरोसे ये लोग यहाँ खेती करते हैं। तो है, जो हम लोग तो देखो बिल्कुल किसानी ये सब नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं समझने के लिए भी बात कर रहा हूँ। तो आप, इन्होंने तो बताया कि इनको क्यों बुडानिया चाहिए या क्यों कांग्रेस यहाँ से चाहिए। आप बताओ, ट्रैक्टर में आपकी आवाज कम आ रही थी। सही है, सेना के लिए सही काम कर रहे हैं। हाँ, जब चाहिए थोड़ा सा ये बढ़िया अच्छा है आदमी। क्या अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम कर रहा है? नहर जुड़ाई हमारे 13 गांव की नहर कटा दी पहली। हाँ। अरे हमारे 13 गांव की नहर जुड़ा दी। अच्छा, जद मैं बिन वोट देना चाहता। आप एससी बिरादरी के हो? एससी समाज के हो? ऐसी तो जिस गांव में हो उसमें एससी भी काफी हैं? काफी है। अच्छा, एक ये बात और है कि तारानगर में एससी जो वोट बैंक है वो भी एससी भी निर्णायक है। हालांकि अभी डेटा मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूं कि एससी वोट कितने हैं, लेकिन एससी एसटी मिलाकर ठीक ठाक वोट है। 1 मिनट, एससी एसटी मिलाकर अगर देखेंगे हम, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 60,000 लगभग जाट हैं। हालांकि जाट जो लोग हैं वो कहते हैं 70,000। एससी लगभग 47,000, राजपूत 23,000, ब्राह्मण 22,000, कुम्हार 16,000, 14,000 मुस्लिम। तो ये जाट और मुस्लिम और कोई कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से नरेंद्र बुडानिया की यहाँ से जीत हुई थी। और पिछली बार नरेंद्र बुडानिया से पहले भी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो हारे थे। CS वैद। हाँ, CS वैद, जब 2018 में जब हारे थे। नहीं, सॉरी, 2018 13 में जब हारे थे। राठौर ने हराया था। राठौर तो 2008 में था यहाँ से। राठौर ने हराया था पहले। राठौर 2008 में थे, राजेंद्र राठौर, अगर मुझे याद है जरा मेरे मोबाइल में।
इनके नाम हो कोई और नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई और बीजेपी के। एक मिनट, मेरे मोबाइल में होगा, मेरे मोबाइल में। को रहा था हाँ राकेश जंगीर। अच्छा चलो छोड़ो, वो इतना डेटा है कि उसमें मेरा मोबाइल लाओ। हाँ 2013 में, राकेश जांगड़ ने नहीं एक मिनट, 2013 में जयनारायण पूनिया, हाँ जयनारायण पूनिया थे बीजेपी के, जो चंद्रशेखर वैद 2013 में हारे थे। और वही चंद्रशेखर वैद 2013 में हारे, लेकिन 2018 में चंद्रशेखर वैद निर्दलीय लड़े और शायद 40,000 से ज्यादा वोट मिल गया, उनको टिकट नहीं मिला था, तो 2018 में इनको टिकट मिला, बुडानिया को, तो निर्दलीय लड़े, 40,000 वोट मिला। अब इस बार यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं थोड़ा बीएसपी फैक्टर भी है, कम्युनिस्ट सीपीआईएम फैक्टर भी है, और कोई निर्दलीय लड़ता है तो उससे भी कुछ समीकरण बदलेगा, तो बहुत सारा जोड़ घटाव भी हो रहा है। मैं तारानगर में जहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन एक दिलचस्प बात है, जिससे भी बात करता हूँ वो ज़रूर कहता है कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर। एक बड़ा दिलचस्प एक वीडियो में एक मेरे बातचीत के दौरान एक शख्स ने बोला, जब ऑफ कैमरा बातचीत में, कि सिक्को खड़ो है। तो मैंने कहा सिक्को खड़ो है का क्या मतलब है? बोला सिक्का खड़ा है, इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब टक्कर है यहाँ, कुछ तो टक्कर है, कुछ टक्कर है, यार, कड़ी टक्कर है। राठौड़ साहब ने आवा नहीं, जो तो कोई टक्कर हो ही को नहीं यार। अच्छा, अरे ये आगे यहाँ की टक्कर हो जाएगी। अच्छा तो टक्कर है, पूरी फुल टक्कर है एकदम। भारी आपके हिसाब से कौन है? भारी साहब बुडानिया साहब। अच्छा, तो जैसे आप लोग जाट समाज के हो, बहुत सारे गांव में बात होती होगी, जाट लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? जाट लोग ऐसे सोच रहे हैं बुडानिया को जिताने के लिए। अच्छा, लेकिन बहुत सारे जाट उधर भी जा सकते हैं। हाँ, जा के उसके विरोध में जाइए, हाँ विरोध करे उसको तो जाइए, थोड़ा बहुत बिठा कर भी दावा इन्हें पासा। हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार भी तो कहती है हमने किसानों के लिए बहुत किया, उसको फसल बीमा दिया, उसको 6,000 रुपया दिया, कुछ और किफायतें दी। वो के पैदे दी मान के डेढ़ दिख दाद को बीजेपी 6,000 रुपया दे और की कौन दे? हाँ बे हमें और की कोनी आवे, तो आप भाई सारा कोनी आधा आवे कोनी। तो आप लोग एक मिनट ये बताओ, आपका डीजल आधा लीटर मेरी वजह से जल गया, ये बताओ कि आप बुडानिया की वजह से यहाँ वोट दे रहे हो कांग्रेस को, या सरकार चाहते हो राजस्थान में? सरकार चाहते हैं, दोनों काम है। बुडानिया जितना चाहिए सरकार भी आनी चाहिए। सरकार को क्यों चाहते हो? गलत सरकार को? गलत सरकार को चाहते हैं, काम बढ़िया कराया था। क्या जैसे? सब भी रोड है, कोई नहर का है, कोई स्कूल का है, कोई और है। एक वो आ गयो मारपांती को, उनको भी आने दो, वो भी एक आदमी आ रहे हैं। हाँ चलो, तो आपका डिस्टर्ब किया मैंने, आप जाओ बुआई करो चने की। और ट्रैक्टर देखिए, उनका असल में ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा एक बार बंद होने पे, तो उन्होंने कहा पूरे दिन ऐसे खेतों में बुआई करेंगे और ट्रैक्टर स्टार्ट। पीछे वो क्या ले जा रहे, बीज ले जा रहे हैं? हाँ चना है, वो चना है, चने का बीज है। ओके, तो एक सज्जन और आ रहे हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं? यही क्या है? तो ये बताओ कि ये तो बड़ी दिक्कत है कि आपके लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं, इतनी सरकारें आई गई। पानी के लिए तो बुडानी जी को वोट दे रहे हैं, उन्होंने कटा हुआ रकबा वापस जुड़ा है। हाँ। राजेंद्र राठौड़ जब यहाँ से विधायक थे तो उन्होंने ये रकबा कटवा दिया था। मतलब क्या हुआ उसका समझाओ। हमारी नहर पहले मंजूर हो गई थी। हाँ। और जब ये रावला गढ़साना वाला मुद्दा हुआ ना, हाँ। तब बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये रकबा काट दिया हमारा। हाँ। उस समय विधायक चूरू से थे शायद, ने राजेंद्र राठौड़ चूरू से विधायक थे। हाँ। तब ये रकबा काट दिया था। हाँ। अरे विधायक तो राजेंद्र राठौड़ का उसमें क्या कसूर होगा? एक आदमी और आ रहे हैं उनसे। जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का होता है। हाँ, वही तो काटती है। तो इन्होंने एक मिनट आप भी आइएगा। हाँ, एक इधर आ जाइए। हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए इधर आइए जरा, इनको भी बुलाते हैं। हाँ, पत्रकार है? हाँ, पत्रकार है, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए ताऊ ऐसे ही लोगों से बात करने के लिए। ट्रैक्टर समझ गए? आप कहाँ से आ रहे हो? खेत हूँ। खेत में अभी क्या चने की बुआई हो रही है? ट्रैक्टर चलाने ला रहे हैं। ट्रैक्टर चलाने आए हैं? नहीं, खेत से आए, ट्रैक्टर चल रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर चल रहा है, आपका भी आगे ट्रैक्टर चल रहा है। हाँ। तो 2-4 खेत में हम और पहुंच जाएंगे, अभी ट्रैक्टर देखेंगे। हाँ। तो बहुत सारा है। हाँ। अरे तो बढ़िया है, आज हम लोग खेतों की तरफ चलते हैं। तो ताऊ ये बताओ, तो पानी की बड़ी दिक्कत है ना यहाँ पे? है पानी की बहुत समस्या है। समस्या है? हाँ। इससे भगवान भरोसे, बारिश के भरोसे। तब बिना भरोसे तो फोन आ रहा था वो आपका, घंटी बज रही है आपका। हाँ हाँ, भगवान भरोसे है। तो भगवान भरोसे ही हमें तो। हाँ, 18 और हो गए की है। हाँ, तो इस बार ताऊ सरकार किसकी चाहते हो आप? मैं तो साहब सरकार मारे तो राजस्थान में मां तो मैं तो कांग्रेस की चाहवा। काहे क्यों कांग्रेस की चाह? क्यों मार तो मत सी वो खाली जुड़ायो है, पहले कटा दियो। हाँ, वसंतराव के बारे में तो नहर वाला नहर वाला नहर नहीं, थोड़ा आप समझाओ क्या बोल रहे हैं?
ये कह रहे हैं नहर वाला रकबा पहले कटा दिया था ना, वो वापस जुड़ा है, इसलिए वोट दे रहे हैं। और आस होगी। अच्छा, तो नहर कहीं बन रहा है? हाँ, नहर थोड़ी दूर है यहाँ से। मेरे अच्छा। खेत का सारा करी है। वो नहर बन रहा है? हाँ, वो बनेगा अब, उसका ठेका छूट गया है, टेंडर छूट गए हैं उसके। अच्छा, काम शुरू हो गया। ये आप लोगों के लिए एक फैक्टर है कि नहर बन रहा है, पानी आ जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। सही बात, आप भी आगे आ जाओ। सही खेतों बात, में पानी आ जाएगा, उससे ज्यादा और सही क्या बात है। चाहिए? किसान के लिए और क्या हाँ। चाहिए? देखो सुखेड़े में चीना घेरा, हाँ अब आगे जब सूखी जमीन बारिश में ना बीज नाटकी रहे हो जाए। हैं, हाँ ये बरसात के भरोसे ही है। अगर पानी आ जाता तो यहाँ पर बहुत अच्छी फसलें होती। हाँ, तो ये भी सही है कि अगर इसमें प्रॉपर पानी मिलेगा नहर का तो फसल ज्यादा होगी। हाँ, इससे ज्यादा रोजगार हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए फिर? हाँ सबसे बड़ा रोजगार यही तो है। रोजगार मानतो, रोजगार रोटी रोजगार वही है, पानी आड़ो। हाँ, तो इस बार आप लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हो, तो ये बुढ़ानिया जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। नरेंद्र बुढ़ानिया, उनके सामने राजेंद्र राठौड़ तो बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। तो होगा तो साहब, मारे तो मोहर मारनी तुम्हारे सारे है। आपका बटन दबाना हमारे हाथ में है। ये हमारे हाथ में है, बड्डो कौन रे बटन है। तो आप बटन किसका दबाने वाले हो? मैं तो कांग्रेस को दबाऊंगा। लेकिन ये मोदी जी तो बड़ा कहते हैं, किसान के लिए बहुत काम करते हैं। हाँ, तो मोदी जी करते हैं तो आगे मोदी ने दे देगा केंद्र वालों। अच्छा, ओके। हाँ। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस चाहिए? हाँ, चाहिए। अच्छा, पिछली बार आपने किसको चुना था 2018 में? 2018 में वो बुढ़ानी लड़े हो। अच्छा, बुढ़ानिया को। हाँ, और उसके पहले 2013 में? 2013 में वोट दियो में, वोट तेरा है जैन जयराम ने दियो, राजगढ़ को है वो पुनियो। बीजेपी से थे वो। अच्छा, वो बीजेपी से थे, उनको दिया। हाँ, और 2019 में किसको दिया लोकसभा में? वो बिने कसमन दिया, राहुल केसवा, राहुल कुशवाहा। कौन सी पार्टी? बीजेपी। अच्छा, 2019 में बीजेपी दिया। आप लोगों ने भी? नहीं, हमने नहीं दिया। अच्छा, और 2014 में किसको दिया उसके पहले? 14 मेरे को याद नहीं, बूढ़ा आदमी है। याद है। चलो चलो चलो, तो आप अब गांव जा रहे हो? हाँ, देखो, बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा आज। हुआ ये कि इसको ऐसे तो कहें तो मैं जा रहा था, फिर से रिपीट करता हूँ, मैं जा रहा था तारानगर से 5-10 गांव लोगों से पूछा कौन कौन गांव है आगे जाटों का, जा रहा था, तभी एक ट्रैक्टर, गाड़ी मेरी भी तेज जा रही थी, तभी एक ट्रैक्टर कच्ची सड़क में दिखी, मुझे लगा कोई गाँव होगा, गाड़ी आगे रोका, 1 किलोमीटर यू टर्न लेके आया और खेतों की तरफ चल पड़ा, रोका ट्रैक्टर तो बोला नहीं हम तो खेत जा रहे हैं। आगे ट्रैक्टर चल रहे हैं, बैठे थे 2 खेत में चल रहा, वो ट्रैक्टर चल रहा है नहीं, ट्रैक्टर चल रहा है ना? चल रहे बिजी शाम चले। तो अब हम जाते हैं आगे भी पत्थर रोप रखे हैं। हाँ। और बड़े नहर को वो चालू हो जाए। तो आगे अगर मैं गाड़ी लेके चला गया अपनी और फंस जाएगी कच्ची में? कौन पस है? कौन पस है? नहीं, ट्रैक्टर नहीं है ना मेरे पास, था वो, मेरी तो गाड़ी है। तो गाड़ी कौन पस है? अब फंसेगा तो ट्रैक्टर से खींच के कोई पहुंचा देगा ना बाहर। हाँ, पहुंचा देंगे हम यहाँ पे। बस यही आपके भरोसे जा रहा हूँ फिर मैं, जाओ। कि अगर फंसेगा तो आप पहुंचा दोगे मुझे रोड तक, है? ये रोड तक नहीं, जहाँ भी फंस जाएगी बाहर आने में, है? बैठा हूँ मोड़ लेगा, आगे कुंड आऊंगा। बहुत लोग हैं आगे। एक कुंड तो अच्छा है। अच्छा, एक कुंड आगे है। 1 किलोमीटर आगे है? किलोमीटर कोई नहीं हो, खेत का 2 एक बार आगे जानती दिखी नहीं, मैं दरख्त है। हाँ, क्या बोल रहे हैं फिर? ये कह रहे हैं कुछ दूर जाने के बाद अगर अच्छा रास्ता है ना, वहाँ से बैक कर लेना गाड़ी, बैक कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसी जगह मत करना। हाँ, ऐसी जगह में अगर बैक करोगे तो ये गाड़ी फंस जाएगी। हाँ, यही मुझे लग रहा है कि ऐसे में अगर हमने बैक भी किया तो इस मिट्टी में फंस जाएगी। इसमें फिर जाएगी, निकलेगी नहीं, फिर तो नहीं गाड़ी टोचन करे बगैर। ये तो फंस गए गुरु आज। ये अगर हमने इसमें बैक करने की भी सोची तो गाड़ी बिना टोचन के निकलेगी नहीं, फंस जाएगी। अब देखते हैं हम यहाँ से जाएंगे, निकल जाएगी। निकल जाएगी। तो आप ऐसा करना, उस खेत में से बैक कर लेना गाड़ी। नहीं, अभी थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ ना मैं। आगे जाना चाहते हो तो शौकनो लकुंड को नहीं यार, गाड़ी मोड़ में बैठा है। अच्छी जमीन है ना, हाँ, वहाँ से बैक कर लेना। तो छोटी बैठा है, इनका कुंड है। चलो मैं देख, आगे ट्रैक्टर और चल रहा है? चल रहा है, खेतों में है सभी। मैं जा रहा हूँ खेतों में। खेतों बढ़िया, इस बहाने में खेतों में आ गया। तो चलते हैं जरा आगे की तरफ, गाड़ी बुलाइए और आगे चलते हैं हम, देखते हैं आगे खेतों की तरफ जरा इधर। और ये देखिए कैसी जमीन है, इधर इधर देखो। गाड़ी बुलाओ उपेंद्र जी, गाड़ी बुलाओ जरा, चलते हैं आगे खेतों। कितना आगे और मिलेगा ट्रैक्टर? तो ये देखिए, अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें नहीं पता कि किसानों की क्या मुश्किल होती है, कैसे खेतों में ट्रैक्टर चलाकर, हल चलाकर, जैसे भी है फसल पैदा करते हैं। और खेतों की स्थिति ये है, खेतों की स्थिति ये है कि यहाँ पानी भगवान भरोसे है। जो भी बारिश के मौसम में पानी होता है, उसी पर 2-4 महीने जो भी बारिश होती है उससे इनकी फसल यहाँ पैदा होती है। और ऊपर रेतीली मिट्टी है, 6 इंच 8 इंच 10 इंच नीचे मिट्टी गीली है, और उसी के दम पर ये फसल पैदा करते हैं। चना, बाजरा, मूंग और 1-2 फसल बताई। अब जरा मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाऊँगा। पूरे जूते में मिट्टी आ गई भाई।
देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। वहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, आपके कैमरे में नहीं दिखेंगे भाई, हमें दिख रहे हैं, वहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। और जानने तो वही निकले कि इस बार जो है तारानगर जो हॉट सीट है राजस्थान की, वहाँ क्या होने वाला है और उस हॉट सीट पर जाटों का रुख क्या है। सबकी नज़र जाट वोट बैंक पर है कि अगर जाट वोटों में बंटवारा हुआ तो तस्वीर कुछ और होगी, जाट वोटों में कोई एकजुटता हुई, चूंकि नरेंद्र बुडानिया जाट उम्मीदवार हैं, तो तस्वीर कुछ और होगी। टक्कर कड़ी है, ये सब लोग बोल रहे हैं। अब चलते हैं जरा खेतों की तरफ। यार ये लग रहा है फंस भी जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि फंस जाए, गाड़ी बैक करने की गुंजाइश नहीं हो। सब ट्रैक्टर के रास्ते हैं, देखते हैं ये पता नहीं लगता है कुछ पानी वानी का इंतजाम किया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। वाटर बॉडी है, कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसे अंदाज से, पता नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। वहाँ कुछ लोग खेतों में हैं। अच्छा देखियो क्या है कि मैं अपने वीडियो में अक्सर बोलता हूँ, मैं बिना लाइनअप किए हुए आता हूँ, कहीं किसी के थ्रू कुछ भी लाइनअप नहीं। मैं चौक चौराहे पर पता कर लेता हूँ कि कौन सा गांव है, किस गांव का क्या वोटिंग पैटर्न है, सामाजिक आधार क्या है, सामाजिक समीकरण क्या है, तो उस हिसाब से पता करके, और उसके बाद जातीय समीकरण क्या है, किस समाज के लोगों का गढ़ कौन सा गांव है, और उस आधार पर मैं रेंडमली गांव की तरफ निकल पड़ता हूं। जैसे अभी इस ट्रैक्टर का पीछा करते हुए खेत में फंसा हूं अभी, लेकिन चलिए अच्छा है, ये भी एक तजुर्बा है, क्योंकि सुबह गांव में जाता, गांव में लोग मिलते नहीं, सुबह ट्रैक्टर लेकर खेतों पर निकल जाते हैं। तो आज मैं खेतों में ही आ गया। अच्छा है, देखते हैं। आगे कुछ लोग दिख रहे हैं, अरे आगे और लोग मिलेंगे, आगे और लोग हैं। ट्रैक्टर, हाँ 1 मिनट इधर आओगे, 1 मिनट इधर आओ आप। गाड़ी बीच में मिट्टी में मत घुसाना, फंस जाएगी तो यहाँ ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो आप किस गांव के रहने वाले हो दिनेश? अच्छा, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से ऐसे आ गए और चुनाव समझने, और गांव समझकर एक ट्रैक्टर का पीछा करते हुए आ गए, तो पता चला खेत में आ गए। तो अब सब लोग यहाँ चने की खेती कर रहे हैं अभी। यस। ये क्या अभी हुआ है, कोई फसल हुई है? ये ग्वार अभी इकट्ठा कर रहे हैं। ग्वार इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बताओ कि आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार? इस बार हमारे लिए तो कुछ नहीं, गांव में चर्चा ज़्यादा होगी। आप वोटर हो? वोटर अभी बना है, फर्स्ट टाइम और वोटर हो। तो गांव में क्या चर्चा हो रही है इस बार, ये बताओ। गांव की चर्चा जरा बताओ इस बार। हमें क्या पता है गांव की चर्चा। नहीं तो भी क्या चर्चा हो रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं तारानगर सीट को लेकर? तारानगर सीट में दोनों की टक्कर है। दोनों की? हाँ। बुडानिया और राठौर की? बुडानिया और राठौर की। तो टक्कर है, तो उसमें लोग क्या गांव में बात कर रहे हैं, कौन ज़्यादा भारी दिख रहा है इस बार? अभी इस इलाके में तो दोनों बराबर सीख है। बराबर है, दोनों की एकदम टक्कर है। और जो आपका गाँव है उसमें जाट ज़्यादा है? हाँ जाट। आप लोग भी जाट हो? यस। तो जाट समाज में क्या लग रहा है, किसका वजन ज़्यादा है? वजन हमारे पूरे गांव में इक्वल चल रहा है। इक्वल चल रहा है? जैसे अभी वहाँ 4-5 लोग मिले, वो एकदम बुडानिया वाले थे कि हम तो बुडानिया के पक्ष में, बुडानिया ने कोई नहर बना दिया इधर आगे, वो भी जाते देखने, नहर को अप्रूव कराया शायद, ऐसा कुछ अप्रूवल कराया। हाँ अभी काम चालू हुआ नहीं। हाँ। तो आप क्या चाहते हो तारानगर में? तारानगर हम तो बुडानिया को चाहते हैं ज़्यादा। बुडानिया आप क्यों चाहते हो? खेत के लिए, नहर के लिए। अच्छा, और लेकिन आप कह रहे हो आपके गांव में इक्वल चल रहा है, तो दूसरे लोग कौन लोग हैं? वो पूरे गांव में अलग अलग बटे हुए हैं, तो इसका क्या पता। बटे हुए? अच्छा। और अभी तक चुनाव का कोई माहौल नहीं है। अभी माहौल नहीं बना ज़्यादा। वो लेडी कौन है वहाँ जो है? वो मेरी माँ है। माता जी हैं? तो उनसे भी बात करें? एक रहा है, एक रहा थे। हिंदी बोल पाएंगी वो? हिंदी नहीं वाले, नहीं बोल पाएंगे। हैं? मारवाड़ी रहने वाली यहीं की है, राजस्थान के? यही हमारे गांव की है। तो हिंदी एकदम नहीं बोल पाएंगी? एक लाइन तो बोल लेंगी, किसकी सरकार चाहती है? सरकार बन के बराबर खेत में आए। नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो माता जी इनकी नहीं समझ पाएंगी। तो क्या नाम बताया आपने? दिनेश, सॉरी। तो चलते हैं जरा, देखते हैं उधर खेतों में। आगे लोग मिलेंगे ट्रैक्टर वगैरह वाले? आगे ट्रैक्टर कम ही मिलेगा। कम ही मिलेगा? किसी ने बताया कि है भाई होगी अब आगे, वो सब लोग हैं? हाँ वो है नहीं। और वो गाड़ी मेरी लौट जाएगी आगे से, फंस जाएगी कहीं? नहीं है? ये कोई रास्ता फंटे वहाँ पर मोड़ लेना। चलो देखते हैं, भगवान भरोसे। गाड़ी देखना भाई, फंसाना मत। चलो चलो चलो,
ये तो मुश्किल लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है यार, लौटेंगे कैसे? गाड़ी फंसेगी तो बहुत बवाल हो जाएगा यहाँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ये है ना रेतीली, इस पर तो ट्रैक्टर गया और 4 व्हील ना हो तो मैंने कहा कोई गाड़ी जा नहीं सकती। और इंटरेस्टिंग ये है कि इधर जैसे ही डालते हैं पैर धंसता है यहाँ ठीक ठाक, मतलब 4 इंच 5 इंच इधर पैर धंस रहा है। तो अब देखते हैं गाड़ी कहाँ से बैक करेंगे। किसान ने मुझे नसीहत भी दी है कि आप इससे खेतों में मत जाना, कहीं थोड़ी पतली पट्टी मिले ऐसी या चिकना मिले जहाँ धंसने वाली ज़मीन न हो, वहाँ से बैक करना। तो देखते हैं अभी। हालांकि मुझे भरोसा दिया गया है कि अगर गाड़ी फंसेगी तो आप आकर बताना, ट्रैक्टर से टो करके बाहर तक पहुँचा देंगे। तो अब उनके भरोसे जा रहा हूँ। 2 लोग वहाँ दिख रहे हैं। ये मिट्टी भी धंसने वाली है। भाई साहब 1 मिनट आना, 1 मिनट आना इधर। आगे ट्रैक्टर चल रहा है खेतों में। आप यहीं के रहने वाले हो? कौन सा गांव हुआ आपका? हैं? हम लोग दिल्ली से आए, पत्रकार हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसे चुनाव का जरा समझने के लिए, तो खेतों में यहाँ पानी की दिक्कत है बहुत। पानी की दिक्कत है, पानी है ही नहीं यहाँ। बारिश में भगवान के भरोसे हो कि बारिश जितने दिन हो गए। भगवान के भरोसे ही है। तो कोई नहर वहर सुन रहे अप्रूव हुआ है क्या? अभी कोई बताया वहाँ 3-4 लोगों ने बोल तो रखा है। हाँ, तो कब होगा अभी नहीं पता। अभी नहीं पता नहीं। तो यहाँ आपकी क्या फसल उगाते हो? फसल तो ये गुआर है, मूंग है, बाजरा है, यही ओके है। बस वही 2-3 महीने जो बारिश होती है वही मिट्टी में जितनी नीचे गीली रही उसी के दम पर फसल होती है। हाँ, उसी पे होती है। हाँ, बहुत मुश्किल है तो, है मुश्किल तो है ही। मुश्किल है। हालांकि किसानों का काम ऐसे भी मुश्किल है। तो अब क्या नाम हो आपका? सतवीर। आपका? संतलाल। संतलाल। तो सतवीर ये बताओ कि इस बार तारानगर में टक्कर है, क्या है मामला चुनाव में? ये राजनीति का पता नहीं है सर मुझे। अरे ठीक है, जानते कौन चुनाव लड़ रहा है चलो तारानगर से? तारण बस तो हवा तो बुढ़ानिया जी की है। बुढ़ानिया जी की हवा है वैसे। बुढ़ानिया जी की हवा है। और बुढ़ानिया जी का मुकाबला किससे है? राठौड़ साहब से। तो राठौर और बुढ़ानिया में आपके हिसाब से बुढ़ानिया का पलड़ा भारी है राठौर का? वो पता नहीं, लेकिन आप बता रहे हो हवा बुढ़ानिया की है। हाँ, है? हाँ। तो जाटों के गांव में किसका ज़्यादा माहौल है? गाँव में जैसे जाट ही हैं ज़्यादा हमारे तो। हाँ, तो वहाँ किसका ज़्यादा है? पीछे तो प्योर भाई यहाँ बुढ़ानिया था, अब की बार पता नहीं है। अच्छा, पिछली बार बुढ़ानिया था। हाँ, लगभग बुढ़ानिया को वोट दिया पिछली बार। तो इस बार जो बात होती होगी ना, आप लोग सोच रहे होगे ना कि क्या नहीं, माहौल तो बढ़िया है अभी। किसका? बुढ़ानिया जी का। ओके, चलो। तो क्यों माहौल बढ़िया है बुढ़ानिया जी का? उससे बात करो। आज उससे भी बात करते हैं। क्यों माहौल बढ़िया है बुढ़ानिया जी का? राठौर भी तो बड़ा नेता है। नहीं, नेता तो बड़ा है ही। हाँ, लेकिन तो पीछे जो काम करवाए, बोला था काम करवाने, वो काम करवाए हैं। बुढ़ानिया ने काम करवाया हैं, तो उसकी वजह से। नरेंद्र बुढ़ानिया का जिक्र कर रहे हैं कि काम करवाए, जो कांग्रेस के यहाँ से मिले हैं। क्या बोल रहे हैं? सारे काम करवाए। सब काम क्या काम करवाए? जैसे सारे जितने काम है, जितने कोई छोड़े नहीं है। पूरा किया है। क्या टारगेट था? जैसे पानी, गांव में पानी की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी। हाँ, वो पानी आ गया। अच्छा। और भी नहर की बता रहे हैं, नहर भी हो गई है वैसे यहाँ पर। ओके, और क्या काम किया ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है, आपके हिसाब से? आड़ू साहब इतना ध्यान को जितना भी जानते हो उतना ही बताओ। भाई ने तो आप क्या चाहते हो? आपके अच्छा चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, बहुत अच्छा नाम है। जानते हो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बांगी पर लेके घुमाया था। वो इतने नहीं कर सकते, लेकिन हमसे होता है उतना करते हैं। माँ बाप की सेवा करते हैं। हाँ, और किसान आदमी है, खेती के लिए काम करते हैं। पानी की बहुत समस्या है यहाँ। हाँ, पीने के लिए भी समस्या है। हाँ, और जो सिंचाई का है वो तो है भी नहीं। हाँ, क्योंकि होगा कहाँ से, हमारा रकबा भी कट गया था। हाँ। तो बुढ़ानिया साहब आए यहाँ तारानगर में विधायक है। हाँ। और ये हमारा रकबा जोड़ा। अच्छा, रकबा कट जाने से क्या होता है जरा समझाइए। रकबा कटने से ये होता है कि हमारी जमीन सिंचाई नहीं है। ओ, सिंचाई से बाहर हो गई जमीन। हाँ, हाँ। ओके, वो बुढ़ानिया जी ने करवाई। अच्छा, रकबा कब कट गया? पहले थी सिंचाई? पहले कट गया था। अच्छा, बुढ़ानिया ने आके वो रकबा जुड़वाया। हाँ। उसके बाद में क्या है कि हम लोगों ने विधायक साहब को वोट दिए और आगे भी कोशिश करेंगे, वोट देंगे विधायक साहब को। तो मुकाबला किससे है इस बार बुढ़ानिया का? राठौड़ साहब से। तो राठौर और बुढ़ानिया में आपके इलाके में किसका वजन ज़्यादा भारी है इस बार? वजन तो भी बराबर की टक्कर है। टक्कर है। हाँ, टक्कर है, लेकिन बुढ़ानिया जी है ना। हाँ। उसने काम करवाया और काम के हिसाब से लोग वोट देंगे उनको। अच्छा, तो आप किस गांव के हो? मैं जाटसर कांदलान का।
एक ही गांव है सब? सब एक ही गाँव। अच्छा। और आगे 2-4 गांव में जा रहा था मैं, तो अचानक इस खेतों की तरफ आ गया। आप किस चीज़ की बुआई कर रहे हो अभी? चने की? अब चने की कर रहे हैं। हाँ। तो हमारे पानी नहीं होने के कारण है, सूखा पड़ जाता है और बहुत सी समस्या आती है, जो कि खाने के लिए भी समस्या हो जाती है। हाँ भाई, मैं तो चुरू दिल्ली में हम लोग सुनते इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ, तो 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 50 से भी पार हो 50, जाता है। 50 पार हो जाता है। तो भी हम लोग किसान हैं। देखो हमारी खेती दिख रही है आपको, अब कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं हुआ है। देखो घास खड़ा है, कुछ नहीं है। ये अगर हमें यहाँ पानी होता सिंचाई का पानी होता तो हमें कणक भी होती, सरसों भी होती, नरमा भी होता, सब चीज़ होती। तो ये बताओ श्रवण, फिर तो ये हर सरकार में सरकार आई गई, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, किसी ने इस तरह से नहीं सोचा कि यहाँ नहीं सोचा। हमारे टैल है, हमारे पास में दुल्लेरी गांव है। हाँ। वहाँ पे टैल आके अटका हुआ है। हाँ। दुल्लेरी से आगे सिंचाई नहीं हो रही है। हाँ। जो हमारा डूंगरपुरा माइनर था, सबसे पहले डूंगरपुरा माइनर होना चाहिए था, वो हमारा हुआ नहीं। इसी चीज़ से हम असंतुष्ट हैं। तो इस बार आप कौन सी सरकार चाहते हो? अब की बार चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए, अच्छी सरकार आए और हमें सिंचाई का पानी मिले। अब ये देखिए, सरकार जिसकी भी आए, इनकी चाहत आपने सुनी, इनकी भी सुनी, और लोगों की सुनी। बीजेपी की आए कि कांग्रेस की आए, सिंचाई का पानी चाहिए। हाँ। किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा जब भी उसका जीवन होगा। यही मैं कहने जा रहा था कि जो भी मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत बने, बीजेपी जीते, लेकिन ये कितनी बड़ी समस्या है कि हजारों एकड़ जमीन यहाँ जहाँ मैं हूँ चारों तरफ, ये सिर्फ बारिश के भरोसे है। बारिश हुई, जमीन गीली हुई, कुछ फसल हुई, और सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। और ये किसान ऐसे खून पसीना बहाते हैं, गर्मी भयंकर होती है, 48-50 डिग्री टेम्परेचर, और उसके बाद बिना पानी के सोचिए हजारों एकड़ खेतों में कैसे फसल पैदा ये लोग करते हैं। तो बलिहारी है इनका, इसलिए हम लोग कहते हैं अन्न देवता हैं ये लोग। लेकिन ये बताओ, तो आप लोग इतनी बार विधायक बने, राजेंद्र राठौर भी यहाँ से विधायक रहे 2008 में, तो कभी कुछ उस तरह से किसी ने सोचा नहीं? सोचा क्यों नहीं है सर? जो विधायक आते हैं वो ये बोल के कहते हैं कि अब की बार नहर ला कर देंगे, अब की बार नहर ला कर देंगे। हाँ। जब भी कोई बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हाँ। आते हैं कहते हैं कि भी आपको सिंचाई का पानी देंगे। हाँ। सिंचाई का बेटा, पानी आप देंगे। इधर आ जाओ। हाँ, हाँ। सिंचाई का पानी देंगे, लेकिन पानी देता है नहीं कोई। ये बात है। पीछे बीजेपी के वसुंधरा की जब सरकार थी, ऊपर मोदी साहब की सरकार थी, तो पूरा विश्वास दिया था कि नहर बनाएंगे, लेकिन नहीं, सिंचाई नहीं हुई। हाँ। ये समस्या है। यहाँ हम बच्चों को देखो, अब पेट पालने के लिए कुछ नहीं है, तो बच्चों को हम प्राइवेट शिक्षा कैसे दिलवा सकते हैं? बच्चों को ये बोलो कि हम अच्छी स्कूलों में कैसे पढ़ा सकते हैं, जब हमको खुद को खाने के लिए हमका घर नहीं चल रहा है। लड़कियों की शादी करनी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, अन्य होता नहीं, तो हम लोग तो परेशान है ना। मजदूरी मेहनत करते हैं, चेजा बाटा की करते हैं, उसके बाद में अपना जीवन बिताते हैं। सरकार से कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी चीज़ का। कितनी ज़मीन है आपको? ज़मीन मेरे 4 हेक्टर ज़मीन है। अच्छा, तो ये तो सरकार, जब दिल्ली की सरकार कहती है कि हमने तो किसान को 6,000 रुपया दिया, हमने तो ये फसल बीमा दे दिया, तो सब तो ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है। जी, ये ऐसा है कि 6,000 रुपये दे रही है, तो 6,000 रुपये में तो किसान की बाई भी नहीं होती है। हाँ। बाई करते हैं हम लोग तो 400 रुपये बीघे के लगते हैं, समझ गए। तो उसके बाद में बीज भी है और भी है, सब बहुत से साधन है, खाद भी है, स्प्रे भी है, सब चीज़ है। तो क्या वो 6,000 रुपये में आ जाएगी? 6,000 रुपये में ऐसे मानो कि 1 महीना भी नहीं चलता, तो 12 महीना कैसे चलाएगा जमींदार आदमी? 6,000 रुपये में क्या होता है? 12 महीने के टोटल हिसाब से जो मोदी साहब दे रहे हैं वो 17 रुपये प्रतिदिन पड़ रहे हैं। 17 रुपये से घर चला सकती है कोई आदमी? 17 रुपये से बीड़ी भी नहीं आ सकती। चाय भी 2 पूरी नहीं आएगी। हाँ, चाय भी नहीं आती। 10 रुपये लेते चाय का, अगर 2 चाय पिए आदमी तो चाय भी नहीं पूरी होती। तो बोलो 6,000 रुपये से किसान कैसे काम चला लेगा? आपने देखी है ये जमीन कैसी जमीन है, बंजर जमीन है, इसको हम उपजाते हैं। बंजर जमीन है, देखिए। ये बात है सर। अब वहाँ एक लगता है चाय बना रहे हैं हम लोग। चाय बना रहे हैं, देखो हम किस तरीके से आ जाओ, चाय पिलाएंगे आपको। देखो हम चाय, हमारा जीवन दुखी जीवन है। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कोई भी सरकार आओ, किसानों की समस्या है वो हल करें। आराम से चलना, गिर जाओगे। हाँ। तो जैसे वसुंधरा की सरकार रही 2 बार, 5-5 साल, फिर अशोक गहलोत तीसरी बार पूरी हो गई। अशोक गहलोत आए हैं, अब की बार तो अशोक गहलोत को ये लगा कि हमारे राजस्थान है बहुत दुखी है। हाँ। तो उसने हमारे लिए जो काम करना स्टार्ट किया है। हाँ। कि भाई अगर सरकार रहेगी तो फिर करेंगे। और बाकी अब सरकार, वर्तमान में सरकार थी उसमें अच्छे काम किए। अच्छा,
जो 5 साल की हाँ, सरकार है, 5 इसने साल अच्छे की काम- सरकार रही, हाँ। इसमें अच्छे काम किए और खाने के लिए भी कनक चावल है, जो भी है सब चीज़ इस सरकार में अच्छा सहयोग रहा है। हाँ देखिए, अब हम यहाँ आ गए हैं। अब ये देखिए, ये एक जीवन है। खेत चाय बना रहे हैं, ये खेतों में, बना रहे हैं हम खेत के अंदर सर। खेतों में ऐसे अभी चना की बुआई हो रही है। और सुबह सुबह कितने बजे निकल जाते हो आप लोग? सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकलते हैं। 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते हो घर से, और फिर यहाँ से फिर घर जाते होगे खाने? नहीं नहीं, यहीं रहते हैं। जो हमारे लेडीज होती है ना, हाँ। वो पीछे से खाना लेके आती है हमारे लिए। वो खाना लेकर आती है और फिर यहीं खाए और फिर यहीं यहाँ से खाए। शाम को गए। हाँ, शाम को घर जाते हैं। आपके इस पे बहुत कुछ लगा है। चलिए, ये तो सर काम मजदूर है ना, मजदूर है, मजदूरी करेंगे नहीं तो पेट कैसे भरेंगे? आप बताओ आप। अब ये चाय बन रही है यहाँ। अब ये बताओ, दूध कम है यहाँ, चीनी कम है। अब हम लोग 2 आदमी पीना चाहेंगे, हमने भी चाय नहीं पी, मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी? कम तो दूध नहीं और आ पड़ेगी जाएगी? आप नहीं लोग? नहीं, दूध और आ जाएगा। कम तो नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आज नहीं। खेत में नहीं। मोहब्बत वाली चाय, हम- किसान की चाय पीना हाँ, चाहता हूँ। किसान की चाय पिलाएंगे और बाजरी की रोटी खिलाएंगे और फली की सब्जी खिलाएंगे आपको आज। नहीं, उस समय तक तो देर हो जाएगी, मुझे जाना देर पड़ेगा। नहीं होगी, आप ऐसे आगे थोड़ी और चल के आगे देखे हो। हाँ, मैं हमारे आगे आगे है ना, हाँ। आगे और देखे हो, जो हमारा टेलर का पड़ा है, वहाँ जाके भी आप एक किसान की आवाज़ उठाओ आप लोग। हाँ। आप आवाज़ उठाएंगे तभी किसान की आवाज़ है उठेगी। मैं ये अपील करता हूँ, सरकार चाहे जिसकी बने, बीजेपी और कांग्रेस, इनका कहना है यहाँ नहर का अप्रूवल हुआ है। कितना दूर आगे? आगे यहाँ से कम 4 किलोमीटर आगे। 4 किलोमीटर आगे। जिसकी भी सरकार बने, इस इलाके में हालांकि ऐसे हजारों एकड़ जमीन, बल्कि लाखों एकड़ जमीन होगी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होगी। कई जिलों में, दर्जन भर से ज़्यादा जिलों में पानी की समस्या है। लेकिन यहाँ की बात मैं देख सुन रहा हूँ तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी देख रहे होंगे, तो इनकी मुश्किल परेशानी का हल होना चाहिए, सिंचाई का इंतजाम जरूर होना चाहिए। अब ये देखो 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 देखो, ये चाय बना रहा बच्चा। ये लकड़ी भी ऐसे ले आए कहीं से और उसके बाद ये चाय बन गई। बैठो जरा 1 मिनट। अब ये बताओ, चाय तो एक कप देना बस, बाकी आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि कम नहीं नहीं, कम नहीं है चाय। हमारे चाय कम नहीं है, चाय और बना लेंगे हम। हमारे पास दूध भी है, चाय भी है, चीनी भी है, वैसी बात नहीं है। किसान आदमी होता है, वो खेत के अंदर एक दूसरे की मदद करता है। एक भाई की अगर दूध सामड़ जाता है तो दूसरे भाई से ले आते हैं। ये अगर चाय सामड़ गई तो दूसरे पड़ोस से लेके आ जाते हैं। हाँ। ऐसा जीवन है हमारा यहाँ। अब ये बताओ, एक और बात होती है एमएसपी की, कि इतना फसल पैदा करते हो, चना, बाजरा और जो भी है, ज्वार, मूंग, एमएसपी पर फसल बिकती है आपकी? नहीं बिकते सर हमारे यहाँ। हाँ। हमारे क्या है कि नहीं तो यहाँ कोई मंडी है, नहीं कोई भाई, वैसे लोकल में बेचते हैं। अच्छा, तो एमएसपी पर फसल नहीं बिकती। देखो अब दिक्कत क्या है, हम लोगों के घुटने की भी स्थिति है नहीं, कोई कि बहुत देर ऐसे बैठ भी नहीं सकते। सर गांव में होते आप तो या चारपाई लेके आते, या कुर्सी लेके आते, या मुड्डा लेके आते, जरूर लेके कोई आते। बात नहीं है, खेत में मैं तो जमीन पे यहाँ बैठ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। खाली घुटने में इतना दम नहीं रह गया आप लोगों की तरह। तो एमएसपी पर फसल नहीं बिकती है। नहीं बिकती। तो एमएसपी से कम में जो भी फसल है, कितने कम में, किसका क्या यहाँ रेट है, जैसे बाजार में बेचते हो? जैसे यहाँ हम लोग मूंग बेचते हैं, हम तो बेचते हैं 5-6 हज़ार रुपए में। अच्छा। और वो जो कंपनियों में जाते हैं और वही मूंग वापस आते हैं। एमएसपी देखना क्या है, मूंग का एमएसपी वही वापस जो हमारे दाल बन के आती है, वो हमें दुकान से खरीदना चाहते हैं तो वो मिलेगी हमें 120 या 30 रुपए किलो। और ज्वार भी पैदा करते हैं? ज्वार नहीं पैदा करते हैं, बाजरा करते हैं। बाजरा का एमएसपी एमपी में तो बाजरा का एमएसपी शायद 2500 है मेरे ख्याल से, 2450-25। हाँ, तो एमएसपी जो केंद्र में, जो केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ बाजरा 2000 रुपये बिकता है। तो हाँ, 2500 सरकार का एमएसपी है शायद, तो 2500 में बिकता है, सॉरी 2000 में, 2000 में 500 कम में बाजरा बिकता है। तो एक तो एमएसपी की दिक्कत, अब देखिए चाय बन गई। तो आपसे बात हो गई मेरी, ये तो वोटर नहीं होगा बच्चा। अब थोड़ी सी चाय हम पी लेंगे यहीं पे, पहले आप लोग लो। नहीं आप पियो, सब लोग। नहीं, आप लोग नहीं, आप पियो सर, आप पियो। हमने तो चाय पी है, अब आप आए हैं तब और बनाइए। नहीं, कोई बात नहीं, आप पियो, आप पियो, 1 कप चाय आप पियो और हम लोग भी पीते हैं। बस आप लोग पियो, आप लोग पियो, आप लोग पियो। नहीं, आप लोग पियो, नहीं, आप लोग पियो। हाँ, ये लोग कोई चिंता मत करो, आप अपनी चाय लो भाई। आप चिंता नहीं, मेहमान देखो, हमारे यहाँ नाज कम हो चाहे कुछ भी हो, हम मेहमान की इज्जत ज़्यादा करते हैं। राजस्थान में कोई भी आए उसकी मेहमान की इज्जत ज़्यादा करते हैं। आप लोग मेहमान हैं, आप लोग चाय नहीं पियेंगे तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। नहीं, हम चाय पी रहे हैं, देखिए, बिल्कुल और सर। काफ़ी शक्कर भी है, मीठी भी है। हाँ बिल्कुल सर।
और खेतों की चाय, मैंने तो इस तरह से खेत में ऐसे चाय बनते हुए पहली बार पी है भाई, और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही है खेतों में। तो आगे हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे ऐसे खेतों में बहुत सारे लोग आगे भी काम कर रहे होंगे। हाँ, काम कर रहे हैं, आगे लोग मिलेंगे, ट्रैक्टर चल रहे हैं। आप देखना हम किस तरीके से अपना बुआई कर रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, चने बीज रहे हैं अभी। तो बरसात के भरोसे बीज रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, भगवान, हाँ। भगवान नहीं, बारिश होगी तो भगवान है, और बारिश नहीं होगी तो हम तो वैसे ही चने बीज दिए, वो होंगे नहीं। तो कई बार फसल बर्बाद भी हो जाती होगी पानी के फसल बर्बाद हो जाती है बगैर पानी के। वही पानी होता है तो नहीं होती। हाँ, बगैर पानी के कई बार बगैर पानी के, तो पानी के बगैर ये फसल रह गई ना। बारिश नहीं है, गुआर देखो, आपने देखा है ये गुआर है कोई? अच्छा। ऐसा थोड़ी होता है गुआर। ओ, ये खराब हो गई फसल, ये खराब हो गई फसल। तो क्या है कि सरकार, ये पिक्चर दिखाइए, ये इधर है, ये ग्वार है जो खराब हो गई, पानी नहीं, ये भी खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया बिल्कुल। अच्छा, अच्छी बारिश होती तो बढ़िया गुआर होता। अच्छा। तो हाँ, हम लोगों को सरकार क्या है कि कहती है कि हम आपको मुआवजा देते हैं। क्या मुआवजा देते हैं? सिर्फ बुढ़ा देते हैं। एक बीघे की 1000, 1500, 2000 रुपये दे देते हैं और कह देते हैं हमने बीमा दे दिया। 2000 रुपये इसमें, देखो ये ज़मीन है, इसमें खर्चा लगता है 2000 रुपये। तो फसल बीमा का फायदा आप लोग को उस तरह से नहीं मिलता है? बहुत कम मिलता है। तो एक फसल बीमा का भी जिस तरह से प्रचार किया जाता है, वो हर राज्य से ऐसी खबर आती है कि फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ एक तरह से धोखा होता है। बिल्कुल धोखा होता है सर। बहुत कोशिश करने के बाद कभी चक्का जाम करते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके बाद में क्या है कि 1000-1500 रुपये सरकार देती है। अब जरा चुनावी बात अगर करें तो जैसे आपके गांव में जो जाट समाज के लोग कितने हैं? जाट और मेघवाड़ समाज के बराबर के हैं। बराबर के हैं। तो जाटों में इस बार किसका ज़्यादा रुझान किस तरफ है? देखो, अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी चुनाव के दिन काफ़ी पड़े हैं। फिलहाल वर्तमान के अंदर है जाट हैं वो बुडानिया जी और राठौड़ जी को कुछ 40-60 का हो रहा है। 40-60 का। हाँ। तो 60 किधर है? 60 बुडानिया की तरफ है सर। तो 40 उधर भी जा रहे हैं राठौड़ जी की तरफ? जा रहे हैं। आपके गांव में भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, जैसे आप लोग 2019 में किसको चुना था आपने लोकसभा के लिए, केंद्र के लिए? नरेंद्र जी बुडानिया को। नहीं, लोकसभा में बुडानिया नहीं थे ना। वो राहुल जी कस्वा को चुन के भेजा था, कुछ नहीं किया। लोग नाम से जानते हैं राहुल कस्वा है, और बाकी जितने भी हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी आए जनता के बीच में, चुनाव के दौर आए, उनके बाद में राहुल जी कस्वा नहीं पहुंचे हैं। राहुल कुशवाहा यहाँ से MP हैं? MP किस पार्टी के? बीजेपी की। बीजेपी के। तो 2019 में आपने बीजेपी को वोट? हाँ, बीजेपी को दिए थे। माफ़ करिए, मुझे नाम ध्यान नहीं था। चलिए, तो अब हम लोग आपकी चाय, आप लोग को चाय मिल गई ना? चाय मिल गई। अब ये सब बंद हो गया, सिमट गया। अब उसके बाद आप लोग खेतों में काम करिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वो देखो उधर देखो, पानी देखो। नहीं, उधर रहने दो उसको, हटो आगे से ना प्लीज़। वो देखो वहाँ पानी का इंतजाम है। हाँ, पानी का। ये घड़ा है, घड़ा यहीं रहता है, खेतों में पड़ा रहता है, पानी लाके भरते हैं उसमें। खेत में रहता है, खेत में रहता है, पानी वहाँ से ले आते हैं। पानी वहाँ से ले आते हैं। चलिए, तो बहरहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, पहले तो चाय खत्म करो, तो गिलास ही मेरे साथ चले जाए। नहीं, कोई बात नहीं है, चाय पियो आराम से सर। और सुबह इतनी जल्दी तारानगर से मैं निकल गया एकदम तड़के गांव जाने के चक्कर में कि मैंने चाय भी नहीं पी। तो आज पहली चाय खेतों में आप लोगों के सौजन्य से नसीब हुई है। जी सर जी। तो आज का दिन और ये चाय मेरे लिए बहुत खास है। बहुत बहुत बढ़िया साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी। चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। हाँ जी। अब हम चले जा रहे हैं वही अंदर खेतों की तरफ। एकदम रेतीली ज़मीन है और ट्रैक्टर सिर्फ इस रास्ते से सिर्फ ट्रैक्टर जाता है। और देखते हैं, 4 व्हील गाड़ी होने का एक फ़ायदा है कि सड़क पर हम जा पा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद है गांव से निकलकर जो किसान खेतों की तरफ गए हैं, सुबह जाते हैं, 5-6 बजे निकल जाते हैं खेतों पर, चने की बुआई हो रही है, वो खेतों में जो किसान बुआई कर रहे हैं उनसे बात करूं और वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए मुद्दा क्या है, खेती, किसानी, सिंचाई, महंगाई या उनसे जुड़े और क्या मुद्दे, वो समझने के लिए मैं आज एकदम खेतों के बीच से किसानों की तलाश में निकला हूँ। देखते हैं, एक खाट वहाँ लगी है लेकिन कोई है नहीं, दूर एक ट्रैक्टर चलता हुआ दिख रहा है। गाड़ी आराम से चलाइए दीपक, क्योंकि इसमें एक गुंजाइश है कि अगर
गाड़ी फंसेगी तो ट्रैक्टर से टो करके फिर हमें वापस लाना पड़ेगा, किसी ट्रैक्टर वाले से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि एक किसान मुझे मिले थे, मैंने उनको कहा कि गाड़ी फंसेगी तो आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फंसेगी आप 1-2 किलोमीटर पैदल चल के आइएगा जहाँ वो खेत में है, और मैं आपकी गाड़ी निकालने में ट्रैक्टर से मदद करूँगा। हालांकि गलती हुई, उनका मोबाइल नंबर लेना चाहिए था। लेकिन चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए एक ट्रैक्टर वहाँ खेत में है। चलिए चलिए, कि इसमें खेत में मत जाइए, सीधा चलिए, सीधा स्ट्रेट। और यहाँ मुझे बताया कुछ किसानों ने कि कुछ किलोमीटर आगे नहर अप्रूवल हुआ है, नहर का अप्रूवल हुआ सिंचाई के लिए। तो देखते हैं वहाँ तक अगर पहुँच पाए। यहाँ सिंचाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी कहीं से नहीं आता। बारिश के दम पर, बारिश के भरोसे, कहें तो भगवान भरोसे, ये खेतों में फसल की बुआई होती है और फसल पैदा होता है। अब वहाँ कुछ किसान लोग बाहर की तरफ बैठे दिख रहे हैं, तो हम एक ही आदमी है पेड़ के नीचे, हम ज़रा वहाँ भी चलते हैं। पेड़ के नीचे कोई बैठे हैं, ज़रा वहाँ चल के उनसे 1-2 लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। रेतीली ज़मीन है बिल्कुल। अब देखो, चलते हैं। रेतीली है ठीक से, ये 4-4 इंच ज़मीन दब रही है, 3-3 इंच। अच्छा, मैं कभी भी ऐसे गांव की तरफ रिपोर्टिंग के लिए जब भी जाता था, यूपी में तो खेतों में गया, लेकिन यहाँ की ज़मीन की तासीर अलग है। चूँकि रेत बहुत है, ज़मीन धंसती बहुत है, और आमतौर पर गांव में जाकर बात कर लिया। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, हम खेतों में चलेंगे। हालांकि संयोग है आना, लेकिन जैसे भी देखिए कि यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। इधर से आइए नज़दीक। हम लोग दिल्ली से आए हैं और पत्रकार हैं चुनाव कवरेज के लिए। तो अच्छा, ये तो वही है। अरे रे 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 रे, जो पीछे ट्रैक्टर पे मिले वही हैं। देखिए, हमने समझा हम दूसरी जगह आए। वो ट्रैक्टर कहाँ गया? अच्छा, तो अब क्या चाय बनाओगे आप? बनाई चाय बना ली, चाय पी ली? चाय पी ली, चाय बना भी ली, चाय पी भी ली। देखिए यहाँ पे, और ये बर्तन साफ कर रहे हो? हाँ। चाय पियाओ? हैं? चाय पियाओ? नहीं, चाय हम पी लिए। अच्छा। पीछे एक किसान ने चाय पिला दी मुझे। अच्छा। तो ये देखिए, इसमें क्या लाते हो आप? दूध। बड़ा अच्छा है। इसमें लाते हैं दूध। हाँ। गांव से यहाँ से दूध लेकर आते हैं। उसके बाद ये बर्तन है, अब मिट्टी से ही साफ कर रहे हैं। देखिए, हाँ। मिट्टी से बर्तन को साफ कर रहे हैं। और ऐसे यहाँ पर जो जंगली लकड़ी है, जो भी खेतों की, उसी को जलाकर ऐसे सुलगाया। और ये चीनी लाए। इसमें क्या है? चाय। इसमें चाय पत्ती है, और ये गिलास है, हाँ, चाय पीने का। और ऐसे पानी लेकर आते हैं। और खाने का क्या करोगे? खाना आएगा। आएगा? कौन लेके आएगा? घर का ले गया, घर के लड़का लेके आएगा। हाँ। वो कब आएगा? दोपहर में? दोपहर। पूरे दिन यहाँ खेतों में काम करोगे? हाँ, पूरे दिन। अरे रे, चलिए, ये तो वही थे ट्रैक्टर वाले जो मिल गए। आगे और ट्रैक्टर मिलेगा? आगे मिलेगा, आगे मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जो अनाज हमारे आपके प्लेट में आता है, चना, मूंग, बाजरा या जो भी है, वो कैसे अनाज पैदा होता है, वो समझने के लिए ऐसे खेतों में आएंगे तो अंदाज़ा लगेगा। दरअसल खून पसीना लगाकर ये किसान अनाज पैदा करते हैं। ऐसी बंजर ज़मीन में भी बुआई करते हैं, जहाँ 10 इंच नीचे गीली ज़मीन है, सिंचाई के लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। कई किलोमीटर तक फैली ये रेतीली ज़मीन सिर्फ बारिश के दम पर, भगवान भरोसे, इन किसानों को फसल देती है। और ये फसल जब बारिश कम होती है तो कई बार ये फसल बर्बाद हो जाती है। ये किसान सरकारों से यही चाहते हैं कि और कुछ दो या ना दो, सिंचाई के इंतज़ाम तो करो, ताकि इस बंजर ज़मीन में जो बारिश के गीलेपन की वजह से फसल देती है, इस ज़मीन में सालों भर फसल के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक सिंचाई की व्यवस्था करे, यहाँ तक पानी पहुँचाए। ऐसी सरकार चाहते हैं। सरकारें आती है, जाती है, बदलती है, लेकिन ज़मीनों तक, ऐसी ज़मीनों तक पानी के इंतज़ाम नहीं होते हैं, सिंचाई के इंतज़ाम नहीं होते। लेकिन ये किसान ट्रैक्टर लेकर सुबह निकलते हैं, खेतों में
बुआई करते हैं और उसके बाद इस उम्मीद में रहते हैं कि मेघ दे, बारिश दे, उससे फसल होता है। चलते हैं। फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं उसी रेतीली ज़मीन में। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है मुझे मतलब ऐसा पहाड़ियाँ जैसी, शायद वहाँ से हम गाड़ी यू टर्न ले पाएँ, क्योंकि पीछे कहीं यू टर्न लेने जैसी स्थिति नहीं थी। शायद अब यहाँ हम आगे यू टर्न लेंगे। एक सज्जन आते हुए भी दिख रहे हैं किसान, उनसे भी बात करेंगे और आगे जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ से गाड़ी यू टर्न लेंगे। मुझे लगता है हम लोग 5 किलोमीटर तक खेतों के अंदर आ चुके हैं, कहीं यू टर्न लेने की जगह नहीं मिली है। अब इनको हम रोकते हैं। 1 मिनट गाड़ी रोकिए, ज़रा इनसे बात करेंगे। रोकिए 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 रोकिए, उतरिए ज़रा। एक किसान आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और उसके बाद आगे हम कहीं से यू टर्न लेंगे। आइए। हम लोग पत्रकार हैं, रिपोर्टर, दिल्ली से आए हैं खेतों में ऐसे किसानों से ज़रा बात करने के लिए। खेतों में तो पहले पता ही नहीं था कि ये रास्ता खेत की तरफ जाता है। मैं गांव समझ के एक ट्रैक्टर के पीछे घुस गया। जब 1 किलोमीटर आया तो पता चला ये तो खेत की तरफ जा रहे हैं। तो आगे से कहीं 4 किलोमीटर हमें यू टर्न लेने का जगह ही नहीं मिला, तो अब आगे से लेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? खेतवारी। तो क्या अभी चने की बुआई आप भी कर रहे हो? कौन से गाँव के रहने वाले हो? जाड़सर है जाड़सर। गाड़ी बंद करो भाई। हाँ, तो इस बार फसल कैसी होगी? बारिश के भरोसे ही है ना? बरस जमीन 6-8 इंच नीचे गिली होती है, उसके भरोसे हो। सिंचाई का क्या है? यहाँ सुन रहे हैं कोई नहर आ रही है? नहर दूर तो आई तो कोनी है, बुढ़ानियों हो गए चले भी प्रोग्राम के बुढ़ानियों ने लेओगे। बुढ़ानिया ले आवेगे? चल रहा है। अच्छा, तो आप ऐसे ही बिना सिंचाई के सब कैसे करते हो? सिर्फ भगवान भरोसे? बस ऊपर भरोसे चला गाड़ी। हाँ, तो आप कौन कौन सी फसल आप पैदा करते हो? फसल तो भाई ऑलरेडी होया थी ना, ये मूंग मोठी है, मूंग मोठी, मूंग, ग्वार है, ग्वार, बाजरा, चना। तो ये बताओ, आपका नाम क्या हुआ? इंद्राज। इंद्राज। तो हम लोग तो चूंकि चुनाव समझने आए हैं, तो इस बार इधर किसका ज़्यादा चल रहा है वजन? भाई फिलहाल तो बुढ़ानियों निकले। बुढ़ानिया का? क्यों? केवल 5 सालों का ये देखे भी निकल मानी जाए। क्या किया नरेंद्र बुढ़ानिया? भाई तारनगर में काम बढ़िया करिए है। हाँ, भी 5 साल के योजना ठीक ही मानो थे। तो सरकार आप किसकी चाहते हो? सरकार तो मोदी की आनी चाहिए भाई देश में। अब राजस्थान में? राजस्थान में मानो थे किसका? बीजेपी की आनी चाहिए। बुढ़ानिया तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में वो थोड़ा सा कार्यकर्ता है। अच्छा। काम के हिसाब में माने। ओके, तो यहाँ चाहते हो कि बुढ़ानिया जीते कांग्रेस में? हाँ, बड़ा नहीं हो रही है, देखो तो चुनाव मंडी को। तो आप किधर हो? राजेंद्र राठौर एक है, राजेंद्र राठौर और बुढ़ानिया में लड़ाई है ना? लड़ाई तो अपनी की लड़ाई है। मुकाबला किसमें? मुकाबला दोनों ही टक्कर लगे। टक्कर है। वजन किसका ज्यादा है? भारी कौन है? भारी तो फिलहाल तो बुढ़ानिया लगे। बुढ़ानिया लग रहा है। चलो, तो आपके गांव में ज्यादा लोग बुढ़ानिया के पक्ष में है या राठौर के? हमारे बराबर से मानू। मैं तो आप बीजेपी को हूँ। आप बीजेपी के हो? बीजेपी को। कोई बात नहीं। यूँ मानो कि भाई जनता के हिसाब 5 साल के कार्यकाल में यूँ लगे बुढ़ानी निकले फिलहाल। अच्छा, तो ये और इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी के होते हुए आपको लग रहा है बुढ़ानिया भारी? हाँ, यूँ लगे जनता को हिसाब देखता वो जब थल दिया। तो आप बीजेपी के हो फिर? मैं तो बीजेपी का सदांगा ही। सदा हमेशा? अच्छा, हमेशा बीजेपी के हैं, लेकिन इनको लग रहा है यहाँ बुढ़ानिया भारी है? तो राठौर साहब हार सकते हैं मतलब यहाँ? देखो तो दोनों का तुरंत मोर्चा मंडी होगी पूरा। पर्चा भर दी फिर तनेगा। पर्चा आज ही भर रहे? हाँ, भर दिया आज। बुढ़ानिया राठौर साहब तो भरे, बुढ़ानिया उतर के भर दो। तो बुढ़ानिया का शायद कल है? कल है बुढ़ानिया का पर्चा? पता नहीं, मुझे लगता है कल है, कहीं पोस्टर लगा हुआ था। तो आपको क्यों लग रहा है कि राठौर से बुढ़ानिया ज़्यादा भारी है? बुढ़ानिया भी राठौर साहब आ तो सरी मैंने मानने कि गल ने गड़बड़ कर क्या गड़बड़ किया? मारो भाई हो सरपंच मंगलाराम में। हाँ, दाइल। हाँ, जब वहाँ रोड बनाई मारे घर आगे कर। हाँ, सीसी रोड। हाँ, जब वो मारो रकबो को टेढ़े बताओ। अभी मेरे कौन भी जुड़ी है नहीं जुड़ी है भी बात यूँ फना बरा रही है जुड़ गयो। जब मारे घरे खड़ो कर गए बोलिया के कटा जाने वो जुड़ा से। अच्छा, उससे जुड़ा दिया, रकबा जुड़वा दिया, जोड़ जाओगे। अब बुढ़ानियों का मैं जोड़ी है, जुड़ी है नहीं जुड़ी है पूरी तय ना बनो। भाई कह काम चाल जाओगे, काम चाल नहर को ठेकरे जाएगा। चलो।
बहरहाल अब आगे चलते हैं, थोड़ी आवाज़ चूंकि एकदम प्योर राजस्थानी में बोल रहे हैं, थोड़ा कम भी समझ। आगे किसान मिलेंगे मुझे? ना आगे कौन मिले? आगे कोई नहीं मिलेंगे, तो हम गाड़ी वहाँ से यू टर्न लेंगे, क्योंकि पीछे हमें यू टर्न का रास्ता नहीं मिला। चलिए नमस्कार, आ जाओ आगे, वहाँ से यू टर्न लेंगे, गाड़ी में बैठेंगे हम। आ जाओ। ये बॉल जैसा क्या दिख रहा है सब? अरे रे रे रे, ये क्या है? ओहो हो, मुझे लगा पीला पीला क्या दिख रहा है सब? है तुम्बा? तुम्बा ये सामने देखो, ये तुम्बा है, तुम्बा। तुम्बा है, तुम्बा। देखो 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 किसान कैसे होते हैं। ये हुक्का लेकर भी जा रहे हैं खेतों में। आपका क्या नाम है? धर्मेश। तो आपसे बात तो नहीं हुई पीछे हमारी? नहीं नहीं, आपका खेत कहाँ है? ये वहाँ यही है। यही है? हाँ, तो धर्मेश ये खेत में हुक्का चलेगा? हाँ हुक्का चलेगा। बढ़िया है। तो आप कौन से गांव के हो? जाट सर कांदलाल के। अच्छा, सब इसी गांव के हैं जो झाड़ सर कांदला? हाँ, कांदलाल। कांदलाल। तो इस बार इधर चुनाव में किसका माहौल ज्यादा तगड़ा है? अभी तो मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं तो ये खेती में लग रहा हूँ अभी तो। कुछ लेकिन पता चल रहा होगा, गांव में लोग बात कर रहे होंगे सर। जो लोग कर रहे हैं तो हम तो खेत से खेत है, घर से घर। लोग किसका कर रहे हैं? किसका? कोई टक्कर किसमें है? बुढ़ानिया की और राठौड़ की बता रहे हैं। ज्यादा टक्कर मजबूत कौन दिख रहा है गांव में? गांव में बुढ़ानिया दिख रहा है। बुढ़ानिया दिख रहा है। हाँ, अच्छा, बुढ़ानिया मतलब कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ज्यादा दिख और रहा है। आप लोग पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार वोट पड़े नहीं मेरा, अब की बार ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप किसकी सरकार चाहते हो राजस्थान में? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की होगी तो ये अच्छा होगा। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है जो ना वो खाड़ी है जो पानी रोज की थोड़ा बहुत झारो ला गया तो मैं जीवन जी हो जाऊँ। हाँ। नहीं मार तो मौत है अठे। अब देखो खेत में हुक्का चल रहा है, जरा देखो देखो देखो। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। मैंने आप देख किसान के खले है। हाँ। ए तुम्बा पड़े है अंग मैंने के खले हाँ। है अंग मैंने तो मैं भले आदमी अठे मर जा जबकि सरकार सोचो की हो के ओ यहाँ के किसान की दूर दशा हो रही है, कोई सोची होगी कहीं। सही बात। है? पानी के बिना ना। हाँ, पानी के बिना सोई की दुर्गति हालत खराब हो रही है हमारी। हाँ, बस मरनो बाकी है और हत्या करना रिबा बित्ती बाकी रही है। ऐसी बात मत करो। हाँ, किसान की ऐसी बात मत करो। हाँ। देखो आप लोग बहुत खून पसीना लगाकर ऐसे तो फसल खून पैदा पसीना लगाओ अब की कोनी अब हाथ देख लो हमारा हिस्सा हो रहे है जब मैं अठे रिश्ता बांध दिखड़ को लग रही है आइटन हो रही है जका बात दिखे कोनी जाता माने। ये देखिए इनके हाथ में ये फोड़े हैं, ये देखिए। देखो दे इसी हालत हो रही है। ये किसान का हाथ है, ये किसान का हाथ है जो खेतों में काम कर रहा है। ये देखिए सब जगह गांठ तो है। बांध के जोरा बांध तो बैठे रहनो है। बा कोई सिया देखिए किसान के क्या 2 रुपया भी मुआवजो है तो कोई देन जू कोनी और तो ठीक है सब। हाथ दिखाइए आप, ये देखिए। ये किसान जब अपने खेतों में ये ट्रैक्टर चला के हुआ या कुदाल से हुआ? खेती के मायने खुदाई हो वो घासो दिखे नहीं, वो काट रखे नहीं, आगे सातरी पड़ी है। आ है बाहर तो फसल है रीज के मर गया दाना को नहीं, किलो बिगा गई। तो आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? मैं तो कहा कि सौड़े ये है कि किसान मरे ना भी थोड़ा बहुत की पानी डो लाग बोक रहे तो वो बढ़िया है। ये है कि वो अल्लो शिलो आपको पेट है और बोक रहे, नहीं तो बिंगी दूर दशा है। सरकार के मुआवजोत की दे तो कि सौड़ में ही पेट बढ़ लिया नहीं हमारी दुर्गति है। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? एक तो पानी सिंचाई का इंतजाम हो, कर्जो मारो उतरे को नहीं, कर्जा नहीं माफ हुआ। हाँ, एक मिनट, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं भूल गया पीछे बात करना। कर्जा माफ नहीं हुआ यार, 10 पैसा ही को नहीं हो यार। हाँ, बे तो खुडिया मारना लेगा। हाँ, बे के छोटे थोड़ी है, कौन छोटे? तो आप पे कर्जा है? हाँ कर्जा है, अब माफ नहीं हुआ ना भी 10 पैसा ही को नहीं हो यार। अच्छा, हाँ, तो कर्जा माफी का तो वादा किया था सरकार ने, किया था तो मतलब तुरते थे 10 कांग्रेस पैसा ने किया था 2018 में। किया तो 10 पैसा ही को नहीं है तुरते मारा तो। हाँ, राहुल बिक्रिया एक 2018 में राहुल गांधी ने किया था कर्जा माफी का वादा। तो कुछ किया भी शायद कर्जा माफी, लेकिन बड़े बैंकों का नहीं किया, या क्या हुआ? ना मन तो को छोटा को ना को बड़ा को नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक का ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपके गांव में कर्जा माफी किसी का नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ, एक का ही को नहीं हुआ। सगड़ा बोगता फिरा है भैया, खुडिया लेगा तो भी लेगी गवर्नमेंट, अब छोटा ही थोड़ी बिमो भराऊं तो बिन और कर दियो कैंसिल कर बोले माफ हो बांगोड़ी डंडोर बिन और कौन छोटे, छोटा ही को नहीं, एक का ही कौन छोटा है, सगड़ा लेगा। जो कर्जो है गवर्नमेंट को वो तो लेगा भी, किसान देगो क्यों? आ तो थान दिखण ला रही है कि खेती में दाना को नहीं, दाना बिना वो देगो की
हमारे तो आपके ट्रैक्टर ही समस्या हो रही है। नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, और आपकी तकलीफ आपके पूरे उसमें दिख रही है, कितनी मेहनत करते हो आप। मेहनत घनी करा तो ये अड़ गए मैंने, अब कितनी मेहनत करा ए दाड़ा दे, अब देख लिएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप पे कितना कर्जा है? कर्जा गवर्नमेंट का पड़े 2 लाख रुपया तो। बैंक का? हाँ बैंक। कौन कौन से बैंक का? PNB पंजाब का। PNB पंजाब। उसमें एक अशोक गहलोत सरकार बनने से पहले 2018 में राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में किसानों के कर्जा माफ का। कुछ कर्जा माफ हुआ भी, सरकार की तरफ से दावा है कि 13-14 हजार कर्जा माफ़ी में सरकार ने खर्च किए या चुकाए, लेकिन सहकारिता बैंकों के किए। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक हैं, ऐसे PNB और बाकी बैंक, उन बैंकों से जिन्होंने कर्जे लिए थे वो माफ़ी नहीं हुए। बीजेपी का कहना है कि कर्जा माफ़ी में आपने कुछ बैंक सिर्फ ये कहकर कि ये सरकारी बैंक है, ये राष्ट्रीय बैंक है, आपने माफ़ नहीं किए, गलत किए। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए वो नहीं निभाई, लेकिन सवाल ये, वादा तो राहुल गांधी ने किया था, तो वादा नहीं निभाया आपको लगता है? नहीं निभाया। तो क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? तो कहाँ का बैंकड़ा की माफ करे तो ठीक है कि सौड़े टुकड़ो सौड़ खा लेंगा, नहीं तो दुर्गति है बाकी बनना तो पड़ेगा, कुकन दोरा सोरा खुडिया खडिया के करा। तो बताओ, कर्जा माफ आपका नहीं हुआ, यहाँ सिंचाई का भी इंतजाम अभी नहीं है? नहीं है बिल्कुल, तो 1% ही को नहीं। तो अब फिर क्यों आप कह रहे हो कि आपको कांग्रेस ही चाहिए? तो अभी बुढ़ानियों के काठू ये खाड़िए का मैंने हट कर कोई खाड़ियो बताओ ये जा करे, जब वह आवे डली है अठाई जगह वह देख खेर ब सिलड़ा सलड़ा रोप रखे है, वो आने को बिन जुड़ा दियो बताओ यार का मैं थाना हटता ही पानी की व्यवस्था कर दे, जनता ने बुढ़ा रखी है के कर रखी है, भी बात को बीरो को नहीं हटगा, वो सिस्टम इश्यू ही चल रही है। पूरी बात हम समझ नहीं पाए थोड़ा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सब नहीं हुआ तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप कांग्रेस की सरकार चाहते हो? फिर तो क्या चाह के करा कि आपके घर घर पर है सगड़ो, कोई वो तो बेरो है, कोई किसान की तो कोई सोचना रही को नहीं है, तो बेचारो कोई कॉमरेड जब 2-4 महीना बैठा पड़े रहे है, जब कोई थोड़ा बहुत किन मिलना है वो मिल जाए, वो नहीं तो की कौन मिले कि नहीं। चलिए अब हम, हाँ क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो? वही तो देते हैं ना मनो। चलिए हम आगे चलते हैं। गाड़ी फंस गई। शिट भाई साहब, आपने गलत बता दिया, आगे जगह नहीं थी, रास्ता बंद था। चलो देखते हैं किसी ढंग से निकलेंगे, अब नहीं तो ट्रैक्टर वाले को बुला के लाना पड़ेगा कहीं से, हालांकि टो कैसे करेंगे वो भी एक सवाल होगा सामने। मदद कर रहे हैं हमारी, अब पैदल चलना पड़ सकता है यहाँ से 3-4 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद भी निकलेगी गाड़ी कैसे, सबसे बड़ा अब ये इंतजाम इसलिए हो रहा है ताकि रेत में हमारी गाड़ी टायर जो फंस रही है और पहिया घूम रहा है वो ना घूम। आ गए हैं तारानगर में, तारानगर से मैं जा रहा था कहीं, हैं झारसल कांदलाल गांव जा रहा था, और एक ट्रैक्टर इधर आता दिखा खेतों की तरफ, मैंने समझा ये गांव है, और ट्रैक्टर का पीछा करते हुए मैं 1 किलोमीटर अंदर आया तो पता चला वो खेतों में जा रहा। मारो मारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया, तुम जा रहे हो दूसरी, फंस गए फिर फंस गए, फिर ज्यादा पहिया मत घुमाओ, स्ट्रेट मारो, स्ट्रेट मारो, स्ट्रेट। और ये यहाँ रखो, ये जुगाड़ से तो हम थोड़ा सा, तो बहुत शुक्रिया आपका दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। अब ये उधर उस टायर के नीचे रख दो। हाँ आने दो, भगवान भगवान हे 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 भगवान। ओहो फंस गए यार, अब टेंशन होने लगी मुझे। मारो मारो मारो, आ जाएगा। ओह शिट फंस गए। आगे बढ़ाओ की मेरा एरर ऑफ जजमेंट था, गलती की मैंने, मुझे लगा कि शायद हम निकल जाए। किसान भाई सब हमारी मदद कर रहे हैं, उपेंद्र भी लग गए हैं। अब थोड़ा सा तुम इधर काट के स्ट्रेट, सीधा जाओ, सीधा फिर तुम राइट जाओ, सीधा चलो एक बार और मारो, चलो जोड़ निकल गए निकल गए, बस। अब मुझे थोड़ा टेंशन बढ़ गया, मेरी टेंशन बढ़ गई। अब अभी तक लग रहा था कि चलो निकल जाएंगे, लेकिन अब तो सारे जुगाड़ फेल हो रहे हैं। अच्छा मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, चलो देखते हैं, हम रीट्राई करते हैं, ठेलो आगे से, देखते हैं क्या होने वाला है, इम्तहान है सब। चले बताओ क्या करना है। गाड़ी अब सीधी यहाँ से जाएगी, तुम लोग ना थोड़ा सा धक्का लगाओगे इसे, टायर सीधा है ना टायर मेरा, चलो धक्का लगाओ।
क्या लगता है आप लोगों को निकल जाएंगे हम? क्या लगता है? अब हम लोग तो आए थे तारानगर में ऐसे ही तारानगर जो कंस्टिट्यूंसी है, राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट है। तो मैं तारानगर से बाहर निकला, जो तहसील है या जो भी है, वहाँ से बाहर निकला कि ज़रा शहर से 25-30 किलोमीटर दूर जाकर किसी गांव में 2-4 गांव में लोगों से मिले। तो एक मेन रोड से एक ट्रैक्टर जाता हुआ दिखा, ऐसी जो रेतीली ज़मीन से खेतों के बीच। तो मुझे लगा गांव जा रहे होंगे वो, तो मैंने उस ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी लगा दी कि ट्रैक्टर के साथ मैं भी गांव चला जाऊंगा। मुझे लगा सड़क जैसी तो दिख रही है, मतलब पगडंडी दोनों तरफ बनी हुई ट्रैक्टर के निशान है, तो पहुंच जाएंगे। चलते हुए किसानों से कुछ बात करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और बढ़ के 5-6 किलोमीटर आगे चला आया। अब यहाँ मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा यू टर्न लेंगे, अब यहाँ के पास